आज भी अगर मुझे भगवान उठा लेना तो मैं खुशी खुशी साथ चला जाऊँ। मुझे इसकी तो है ही नहीं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। बुजुर्ग थे वो मुझे बताते हैं कि जब तुम पाकिस्तान में तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम 2 घंटे की तुम्हारी बजाई से जिस वक्त तुमको लेके आए। उसके बाद आके वहाँ से लखनऊ आ गए हम लोग। लखनऊ में आके कपड़े का व्यापार करते रहे। मेन मार्केट अमीनाबाद के अंदर हमारी दुकान थी, जहाँ के जैसे कि यहाँ पे चौड़ा बाज़ार है। और पहले कपड़े का काम था, उसके बाद फिर लखनऊ चिकन का काम शुरू किया। वो हम खुद लाते रहे, बेचते रहे। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। मैं खुद एम्ब्रॉयडरी जो है कि एम्ब्रॉयडरी करा के और बाहर सप्लाई करता रहा। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, कटनी, ये मैंने 3-4 साल काम किया। आजकल तो कोई टाइम है कि रात को 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन उस समय कोई टाइम नहीं था। चावल डालें जी, अब ये राजमा डालने जा रहा हूँ। हाँ जी बाबू जी, आ जाओ। बाबू जी कुछ उन्हें पैक कराने उनके। अभी बाबू जी चटनी नहीं खानी जी। अब उनके प्याज है, उनको ऊपर प्याज डाल। जी कितने की प्लेट है राजमा चावल की? ये 40 रुपए की। हाफ प्लेट? एक इससे छोटी प्लेट है, वो 30 रुपए की देते हैं। 84 में जब ये कांड हुआ, जो बंटवारा हुआ, उस समय हम लोग परेशान हो गए। 10 दिन तो हम लोग घर के छत के ऊपर टंगे रहे, घर से निकल नहीं पाए। लखनऊ में रहते थे, अपना आलमबाग में मोहैया है, मोहैया से आगे जाके आदर्श नगर पड़ता है, वहीं रहते थे। वहाँ पे तो ऐसा था कि उस समय माहौल ऐसा था कि ये सरदार जा रहा है, इसको पकड़ो, इसको मारो। जिनका काम ही लूट मार करना, उन्होंने करनी थी। ऐसे भी आदमी थे जो कि हम लोग को मदद करते रहे, हम लोगों को उस राशन पानी ला के देते रहे। जिस राशन पानी ला के जिसके 10 दिन हम लोग सब खाते रहे, पीते रहे। उसके नहीं कि उन्होंने आके हमसे उसको कुछ लिया भी, वो भी अपनी तरफ से सेवा करते रहे। ऐसे ही बहुत याद आता, मुझको भी याद आता है कि वो भी वक्त था, आज ये भी वक्त है। सफाई का ध्यान तो बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ज़रा सी गंदगी रह गई तो मक्खियाँ जो है भिनभिनाने लगती हैं। असल 84 में जो भी कांड हुआ है, उसका तो इधर पंजाब के अंदर तो लीक आउट ही नहीं है। वो हम लोग इधर आए ना जब, तो यहाँ के सुनते चलने हम लोग को मालूम नहीं उधर क्या हुआ। वहाँ तो साहब ऐसा है कि मैं वहाँ पे मेरे पास एक ऑटो थी, विक्रम ऑटो वहाँ चलती थी, विक्रम चलती। वो मेरे पास थी। उससे ये होता था कि कभी कुछ कारीगरों से काम को मनाने जाना तो अपनी गाड़ी ले जाना, माल कलेक्शन कर लाना उसी के ऊपर। तो मैंने वो देखा कि जिस दिन ये कांड हुआ है, उस दिन लखनऊ के स्टेशन पे इतनी मतलब कि भाग दौड़ हुई थी बड़ी, कि हमने यह है कि स्टेशन पे लोगों की हमने देखा कि कई ऐसे सरदार बेचारे जो यहाँ से पंजाब से गए थे, जिनको मालूम नहीं था कि काम है ना, उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। कईयों को गले में टैप डाल के साड़े, कईयों के लड़कियों की इज्जत लूटी, बहुत कुछ हुआ। लेकिन वो वक्त ऐसा था, क्यों कि उस समय एक सरदार, सिख कौम एक ऐसी है, उसके अंदर ये दो भाव है ही नहीं। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे साथ इतना मतलब कितना गलत हो। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए हमारा बिजनेस जो थे, जो आपको बाहर का बिजनेस था, 84 के बाद सारे ठप हो गए। हम लोग तक मामूली आदमी हैं, काम कम करने वाले, मेहनत करने वाले। आपको उन चीज़ों से कोई चीज़ को लेना देना नहीं। ना काम होते हुए भी टाइम पास करते रहे। फिर 86 में हम लोग लुधियाना में आ गए। यहाँ आके कोई काम नहीं मिला, नहीं ध्यान किया, तो मैंने ऑटो चलानी शुरू की। उस समय 1 रुपये सवारी होती थी। लुधियाना भी इतना बड़ा नहीं था, जितना कि छोटा सा लुधियाना, 3 किलोमीटर बाद कोई नज़र नहीं आता। लेकिन मेहनत की। मेरे 4 बच्चे थे, एक बेटी, 3 बेटे हैं, छोटे छोटे थे, ये पढ़ते रहे। यहाँ पे आके हम लोग जब ऑटो चलाते रहे हैं तो बहुत डर के चलाते रहे हैं। ये कि शाम को कई दफ़े अभी शाम को 6 बजे घर चले जाना, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना। तो उस समय था 3 किलोमीटर का एरिया, 3 किलोमीटर में ऑटो चला के अपना कल आना, कोई मतलब वो दिक्कत वो बात ही नहीं है। लो जी लो।
ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਨੇ ਤਰੀ ਪਾ ਦਿਓ। लो जी चने भी तरी लो जी, चने भी लो, चने भी लो। ਬਾਬਾ आपके ये 2 प्लेट चावल, 2 कोल्ड ड्रिंक, 100 रुपये। हाँ जी। मेरा एक शुरू से ये ध्यान रहा है कि जहाँ 2 सियाने आदमी, बुजुर्ग आदमी खड़े होंगे, जो आप बातें करते होंगे ना, मैं उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनता हूँ। और आज मैं याद करता हूँ कि वही बातें जो हैं वो हमारे दिमाग में कैसे करता हूँ, तो वो बातें आज मेरे को याद आती हैं। तो दिन तक उनकी वो बातें कितनी मायने रखती हैं कि आज मैं उनके ऊपर चल रहा हूँ। टाइम पास किया है, क्या करेगा, बुजुर्ग ऐसे कह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, इसका समय आने के बाद पता लगता है कि उनकी अहमियत कितनी है। वही हम बच्चों को बताते हैं कि हम ये चीज़ जो सोचते थे, कैसा भाई ऐसा होता है कि डैडी आप बैठे हो, कुछ काम तो कर लो, कुछ कर लिया करो। अभी ये नहीं पता कि वो बेचारे किस अवस्था में हैं, उनसे हो रहा कि नहीं हो रहा, हमको नहीं महसूस हो रहा, महसूस उनको है। हम तो ये कि हम अच्छे हैं ना, हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, हम कहते हैं हम अच्छे हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन नहीं, वो जो चीज़ें हैं वो आज महसूस हो रही हैं कि जब उनकी उम्र हम आए, कि ये वाकई चीज़ें हैं। और आज मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि हम जो अपने बुजुर्गों से कहते थे, वो आज हमको महसूस हो रही हैं। ये चीज़ें आती हैं टाइम से। ये है कि आदमी जितना हाथ पैर चलाए उतना ही अच्छा है। इसीलिए मैं खाली नहीं बैठ रहा हूँ, कुछ 4 आदमियों को मिलते हैं, नए पुरानी खबर मिल जाती है। घर में बैठे तो कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा है कि इधर ऐसा है कि अपना नीचे गैस चूल्हे के ऊपर एक तरफ छोले और एक तरफ ये राजमा है। ये राजमा है जी। अंकल ये कौन बनाता है आपके राजमा? ये जी दरअसल देखा जाए तो हम घर में सब मिलके बनाते हैं, लेकिन इसको मेन तैयार करने वाली मेरी बेटी, अपना डॉटर इन लॉ, बहू रानी। बहुत बढ़िया। छोले चावल राजमा सब कुछ वही बनाते हैं? सब वही बना। मैं साथ में हेल्प ढूंढ करता हूँ, जी। मसाला काट दिया, प्याज काट दिए, ग्राइंड कर दिए, सब ये चीज़ कर देते हैं। बाकी जो है कि उनका सारा काम है। चावल जो है कि हम वो इस्तेमाल करते हैं कस्टमर के लिए भी, जो हम अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि बेचने हैं तो सस्ता माल लाएं। जो चीज़ हम खाएंगे घर में वही बनाएंगे। पहले हम टेस्ट करते हैं कि भाई अपने लायक है। जो हमको नहीं अच्छा लगेगा हम उसको खा ही नहीं सकते। जो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगेगा वो आगे नहीं बेचेंगे। आगे बेच देंगे नहीं। अभी भी कई दफ़े चीज़ें ऐसी हैं कि जो वहाँ मिलती हैं यहाँ वो सुपने में भी नहीं मिल सकती। जैसे कि लखनऊ की कुल्फ़ी फलूदा बहुत फेमस है। वो इतनी फेमस है कि वो यहाँ पे देखने को हैं, प्रकाश की कुल्फ़ी। और ये प्रकाश के मैं आपको बताऊँ कि प्रकाश की कुल्फ़ी जो है ना, ये एक ही परिवार है जो कुल्फ़ी बेचने वाला है। जहाँ हम लोग रहते थे, करमचंद नीचे था, हम ऊपर के फ्लैट में थे। अच्छा। वो रोज़ हमको मालूम, रोज़ किस तरह कुल्फ़ी बनाते थे, कैसे दूध आता था, सब हमारे सामने थे, भट्टियाँ सब लगे थे, सब कुछ जानते थे। तो वो कुल्फ़ी जो है वो जितनी मर्जी कहीं बन जाए वो ऐसा टेस्ट आ ही नहीं सकता। कई दफ़ा कहते हैं अब यहाँ के गोलगप्पे हैं जो यार उसके गोलगप्पे खाओ, वो 10 रुपये के 4 देता है, वो 3 देता है। मैं कहा यार तुम लोग 4 और 3 के ध्यान में रहते हो। मैं क्या मुझसे कभी पूछा कितने खाए हैं? आप यकीन करोगे, आपको भी यकीन नहीं आएगा। मैंने 1 रुपये के 64 गोलगप्पे खाए हैं। 64। ये कहाँ पे? लखनऊ में। उस समय बकत था सस्ता। ये जो समोसा आज 12 रुपये का और 10 रुपये का है, ये रुपए के 16 खाए हैं। सोना जो आज हज़ारों रुपये, आप मानेंगे मैंने अपने शादी के लिए सोना क्या भाव लिया था? 180 रुपये तोला। थोड़ा हमारे लिए लेके रख लेते हैं। मुझे पता था हम अपने रखते, अब तो अपने पास भी कुछ नहीं है। यानी अब तो सुपना हो गया है। अब तो कई दफ़ा कहते हैं यार वो वक़्त है यार, अब तो यह है कि टाइम, कई दफ़ा मैं कहता हूँ तो टाइम पास कर रहे हैं। कई दफ़ा मन बहुत हमारा उलझता है, बहुत मन उलझता है। क्यों, क्या बताऊँ, कभी कभी ऐसा आ जाता है। फिर भी सोचते हैं चलो जो टाइम पास हो जाए। अच्छा, आदमी बच्चों के लिए करता है। और मैंने भी अपनी लाइफ बड़े स्ट्रगलें देखी हैं, बहुत टाइम देखा है
लेकिन ये भी मेरे भी ये था कि यार मैं अगर अपनी लाइफ में परेशान हूँ, यहाँ पे आके मैंने लुधियाना में भी आके ऑटो चलाने के बाद भी मैंने वो टाइम देखा कि एक टाइम खाया और एक टाइम नहीं भी खाया, बड़ी तकलीफ़ें देखी। लेकिन ये भी है कि मैंने अपने डैडी से आज तक कुछ नहीं मांगा और ना ही मेरे डैडी ने मुझको दिया, ना मैंने लिया। लेकिन फिर एक मेरी तो यही था कि यार जो कि मैं अगर परेशान हूँ मेरे बच्चे परेशान ना हों, बच्चों के लिए आदमी करता है और मैंने किया भी। लेकिन उसमें मेरे दोनों बच्चे तो बहुत सेट हैं। लड़की मेरे अपने घर में बहुत बढ़िया है, आगरा में रहती है वो। एक बच्चे ने मुझको जो है वो तंग कर दिया, उसके साथ मेरा अभी आज भी केस चल रहा है। आज भी अगर मुझे भगवान उठा लेना तो मैं खुशी खुशी उसके साथ चला जाऊँ। मुझे इसकी तो है ही थी कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। मैं तो टाइम पास करता, मुझे किस चीज़ का नहीं, हर चीज़ पूरे शौक मेरे दुनिया मालिक ने पूरे कर दिए। अपने बड़े ऐश से रहे हैं सारी उम्र जितनी। सन 17 में दिसंबर के महीने में मैं बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा कि मैं मौत से लड़ रहा था। यानी मैं आज आपके सामने इतनी बात कर रहा हूँ, खड़ा ना, मैं खड़ा नहीं हो पाता था। मैं खड़ा था, मैं बैठे बैठे ही गिर जाता था कि मेरे अंदर सिर्फ 3 ग्राम खून रह गया। लोकनाथ हॉस्पिटल गए, उन्होंने जवाब दे दिया। इधर अपना टूर हॉस्पिटल गए, वो भी जवाब दे दिया। फिर DMC हॉस्पिटल हम लोग को अपना इलाज कराने गए बवासीर का। वहाँ एक डॉक्टर मिला और कहते हैं बवासीर को एक तरफ रखिए, इनका तो जो है हार्ट ख़त्म हो रहा। क्यों? ब्लड ख़त्म हो चुका था। ब्लड ख़त्म होने खून है था नहीं, खून ना होते हुए इनके पहले हार्ट सारे बाल बंद हुए, पहले हार्ट इनका हार्ट। मेरे लिए तो भगवान बन के आए डॉक्टर। उन्होंने मेरे इस 2 बेटों ने, जिनके मैं आज भी कहता कि उनकी वजह से मैं जिंदा हूँ। 3 दिन के बाद मुझे पता लगा कि मैं हूँ और मुझे बचाने वाला कल की वाला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जब उन्होंने मेरे जान बख्शी तो फिर मैंने कहा दुनिया में जो कुछ भी किया है ना आज तक सब बेकार। जिसने बचाया है उसको हम कभी याद ही नहीं करते। तो ज़िंदगी का मकसद ये है कि ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी ये है कि उस परमात्मा को याद रखो। सब कुछ दौलत अपने आप पीछे आएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। मैं किसके सहारे बैठा हूँ? मैं तो उसको याद करता हूँ। मैं तो उनको जब आके बैठा हूँ उनकी बानी पढ़ता रहता हूँ, उनकी बानी सुनता रहता हूँ, मान लो खुद ही बेचता रहता हूँ। मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे अंदर इतनी पावर ही नहीं मैं करूँ। जितने मेरे पावर तो मैं तो ज़्यादा लोग हैं भाई, आगे जाओ हमसे। ये पावर है ही नहीं, किसी ने कोई नहीं कर सकता। ये तो उसकी पावर है, वो भेजता है। नहीं भाई यहाँ से तेरा दाना इस पे लिखा हुआ। और कई दफ़ा ऐसे कष्ट आते हैं कि यहाँ से निकल जाएंगे, आगे तो घूम के फिर आएंगे कि अभी तो हम इधर से होकर गए हैं लेकिन हमको कहीं मिला नहीं। आपके पास क्या है? भाई मेरे पास नहीं है। अच्छा दीजिए। मैंने कहा खाना तो तुम्हारा यहाँ था, तुम्हारे कैसे ले गए? तो ये उसकी वजह है, उसी ने भेजना है, उसी ने करना है। तो इसलिए हम उसको याद करें, उसकी बानी पढ़ें, ईश्वर को याद करें, सब कुछ अपने आप ही पीछे है। पंजाब की जो स्पेशलिटी है ना वो ये है कि हमारे यहाँ पे खाने की, खिलाने वालों की और खाने वालों की कोई कमी नहीं है। खाने वाले भी बहुत शौकीन हैं, खिलाने वाले भी बहुत शौकीन हैं और हमारा जो खाना बन के निकलता है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा शौकीनों वाला खाना है, बहुत ही मज़ेदार खाना है। आज क्या हुआ है, बाबा जी से बात करते करते उनके जो ग्रैंडसन हैं वो सर्व कर रहे थे। तो सर्व करते करते पता चला कि जब हम इंटरव्यू करके वापस आए तो बहुत कम खाना बचा था, जो यूजुअली नहीं होता है। तो बाबा जी बहुत खुश हुए, कहते कि यार ये आज ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है कि खुशियाँ आ गई हैं। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा सा मोमेंट था वहाँ पे। स्वाद वटांदरा करने वाले हैं जी हम। ये है पहला निवाला और वाह जी वाह। ये राजमा चावल में ना खड़े मसाले डाले हुए हैं एंड बहुत ही सटल तरीके से बनाया है। द बेस्ट पार्ट, आपके ज़बान पे स्वाद आ रहा है खड़े मसालों का
पर मसाले आपके मुंह के अंदर नहीं आ रहे। ओए होए होए, बहुत स्पाइसी है यार। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया है यार। छोले बिना तेल के बने हुए हैं शायद, एकदम लाइट छोले हैं, एकदम लाइट और मसाले डाल के छोले बनाए हुए हैं। और जो राजमा है, वाह। आप मेरे से पूछते हो ना कि यार आप इतने अच्छे अच्छे लोगों से कैसे मिल लेते हो, इतनी अच्छी कहानियां कैसे हमें दिखा लेते हो। तो मेरे हिसाब से मेरे पास एक ना मैजिक स्टेटमेंट या मैजिक एक गुरबानी की एक तुक है। अरदास में हम बोलते हैं, जब अरदास करते हैं अपने गुरु के आगे, अपने भगवान के आगे, अपने रब के आगे, तो हम ना उसमें एक तुक बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं। उस लाइन में हम कहते हैं कि सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे। इसका मतलब है कि मुझे उन्हीं से मेल कराओ, मुझे उन्हीं लोगों से मिलवाओ जिनको मिलके मुझे आपका नाम याद आए। मेरे लिए यही मेरा सीक्रेट है। आप भी ट्राई करो। आप रोज़ सुबह उठ के जब निकलते हो घर से तो ये बोल के निकलो, कुछ ना कुछ होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस चैनल पे जाओ, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी आपका मन करे उतनी वीडियोस देखो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट करके बताओ कोई ऐसी जगह जहाँ अभी तक हम नहीं गए, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ का खाना आपको दिखाएंगे। वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन जिंदाबाद रहन साडियां यारियां ते जिਉਂਦਾ हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद।